अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल। आज की वीडियो स्टूडेंट ईमेल के हवाले से जिस तरह आप देख रहे हैं थंबनेल के ऊपर, और उसकी अहमियत और इस्तेमाल कैसे करना है, और ये जो आपकी वीडियो ईमेल है ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है आपका, और इसको कहाँ कहाँ और कब कब इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ चंद चीज़ें, चंद पॉइंट जहाँ पे आपको वीडियो ईमेल की ज़रूरत पड़नी है, और आपने अगर वहाँ पे तब नहीं लगाई होगी या इस्तेमाल में नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। सिंपली यूट्यूब के ऊपर आएँ और सर्च करेंगे वीडियो खानपुर तो आपको हमारा चैनल सिंपली मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, बहुत सारी काम की वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। चलें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो वीडियो ईमेल है वो कहाँ कहाँ पे आपका इस्तेमाल होता है। और जैसा आप थंबनेल के ऊपर देख रहे हैं, ये इस तरह का ईमेल होता है। यहाँ पे देख लें, मैंने फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है bc2401234568@vu.edu.pk। इस तरह का हर स्टूडेंट को एक अलग से यूनिक ईमेल बना के दिया जाता है, जो स्टूडेंट ने यूज़ करना होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन के लिए और बहुत सारे दूसरे कामों के लिए। तो चलें बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से जगह पे ऐसी होंगी पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आपको ये वीडियो ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी और ना होने की सूरत में प्रॉब्लम। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, रिसीव अनाउंसमेंट्स, अपडेट्स एंड नोटिस फ्रॉम वीडियो एडमिनिस्ट्रेशंस। जो वीडियो की तरफ से बहुत सारी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं, नोटिस हैं, वो वीडियो की तरफ से वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ऑफिशियल ईमेल के ऊपर आते हैं। और इसमें बहुत सारी आपने देखा होगा कि मैंने चंद पिछले दिनों में बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी। मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे थे यूनिवर्सिटी में, मुख्तलिफ जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी आपको सेंड करती है, और वो आपकी ईमेल के ऊपर होते हैं। अगर आपने ईमेल लगाई होगी, इस्तेमाल में होगी, मोबाइल में भी, लैपटॉप में भी, तो आप वीयू की तरफ से आने वाली तमाम अपडेट्स के ऊपर नज़र रखें, और उसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। स्टे इन्फॉर्म अबाउट एकेडमिक्स शेड्यूल, असाइनमेंट्स एंड एग्जाम्स। इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ है, यूनिवर्सिटी आपको हर चीज़ के ऊपर ईमेल करती है। आपके पर्सनल ईमेल के ऊपर नहीं भेजी जाती चीज़ें, क्योंकि जब आपका दाखिला हो जाता है तो उसके बाद आपकी पर्सनल ईमेल किसी काम की नहीं है, वो आपके पर्सनल इस्तेमाल में है या पासवर्ड रीसेट के लिए। बाकी हर चीज़ के लिए पूरी कम्युनिकेशन ऑफिशियली आपकी जो वीडियो ईमेल है उसके ऊपर आती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। असाइनमेंट सबमिशन के लिए बाज़ औक़ात आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे हो नहीं तो असाइनमेंट्स आपकी एलएमएस के अंदर होती हैं, लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट होता है और आपका फाइनल सेमेस्टर आता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने पूछनी होती हैं, तो फिर एक ही तरीका होता है, आपके पास वीडियो की ईमेल इस्तेमाल में हो। अब ईमेल होगी तो आप यूनिवर्सिटी के साथ या अपने प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, और उनके साथ जितने भी अपडेट्स हैं वो आप उनकी फ़ीडबैक हैं ये वो सारा कुछ ले सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास वीडियो की ईमेल लगी हो। अगला पॉइंट हमारा है एक्सेस टू एकेडमिक रिसोर्सेज। यूनिवर्सिटी के पास जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के फोरम्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, जूम के ऊपर या दूसरा गूगल मीट के ऊपर, अगर आपके पास वो वीडियो ईमेल लगी होगी तो आप उसके ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं। आपकी पर्सनल ईमेल के ऊपर लॉगिन नहीं होता। और उसके बाद स्टे अपडेटेड विद ऑल कोर्स रिलेटेड कंटेंट्स, कोलैबोरेशन विद पीर्स। मुख्तलिफ जो ग्रुप्स बनाए होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, और मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी हैं जो लॉगिन करने के लिए आपको ये पूछती हैं कि क्या वीयू के स्टूडेंट्स हैं, तो आप फिर उन वेबसाइट्स के ऊपर, जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स हैं मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स की और एमसीक्यूज़ फाइल्स की, वो आपको एक्सेस तब देते हैं जब आपको वीयू ईमेल आईडी लगा होता है। और इसके अलावा आपने जो आपके प्रोजेक्ट में आपके साथी बनने हैं, आपके जो कोलीग्स बनने हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो ईमेल के ज़रिए, यूँ समझ लें कि पर्सनल ईमेल के ऊपर ना प्रोफेसर आपको कोई रिप्लाई करेगा और ना ही वो क्लासमेट्स आपके रिप्लाई करेंगे। डिस्कस एकेडमिक क्यूरीज एंड शेयर रिसोर्सेज, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वेबसाइट के ऊपर है। हमारा अगला पॉइंट है यूज़ वीडियो ईमेल टू कंटेक्ट सपोर्ट टीम्स एंड टेक्निकल एंड एकेडमिक असिस्टेंट्स। अब आपको एलएमएस जिस तरह आजकल डाउन है, या आपको इस तरीके से आपकी असाइनमेंट्स वेस्ट होती हैं या क्विज़ वेस्ट होती है, या आपने कोई कंप्लेन करनी, तो सिर्फ यही एक तरीका है कि आप अपने ऑफिशियल ईमेल्स के साथ ऑफिशियल ईमेल को यूज़ करते हुए आप यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं।
और अपनी जो क्यूरीज हैं वो उन तक पहुंचा सकते हैं। और फिर क्योंकि आपकी पर्सनल ईमेल को कोई नहीं जानता वीयू में, वो सिर्फ आपका जो वीयू ईमेल आपको दी जाती है वो ही जिस तरह की मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो उसी के जरिए कम्युनिकेशन है और इसके अलावा कोई नहीं है। अगला पॉइंट, मजीद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप की जो अपडेट्स हैं आपने देखा होगा कि जिनको मिली है वो सिर्फ और सिर्फ उनके ऑफिशियल ईमेल के जरिए ही बताया गया है कि इतनी मिल गई है और इतनी आपकी एडजस्ट हो गई है। इसके अलावा कहीं से आपको पता नहीं चलता उसका। और उसके अलावा जो HEC की तरफ से मुख्तलिफ स्कॉलरशिप आती रहती हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ईमेल के ऊपर आपको इन्फॉर्म किया जाता है। ऑफिशियल से मैं बार बार ये जब वर्ड इस्तेमाल करता हूँ ऑफिशियल का, तो इसका मतलब है कि आपकी वीयू ईमेल गेट पेमेंट कंफर्मेशन डायरेक्टली इन योर इनबॉक्स। और उसके आगे अगला पॉइंट आ जाए, मुख्तलिफ किस्म की वर्कशॉप्स हैं, वेबिनार हैं और कंपटीशंस हैं जो मैंने ऊपर आपको एक पॉइंट बताया था, वो सारी की सारी आपकी वीयू ईमेल के ऊपर आती हैं। और अगर आपने उनमें पार्टिसिपेट करना हो तो फिर आपकी जो वीयू ईमेल है उसके लिए ही लॉगिन आप करेंगे, उसमें ही पार्टिसिपेट करेंगे। पर्सनल ईमेल कोई काम की नहीं आती है आपके। अगला पॉइंट है एग्जाम शेड्यूल एंड रिजल्ट्स। अब आगे आगे एग्जाम्स भी आ रहे हैं और फिर उसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं। किसी का कोई सीट का मसला, किसी का कोई कैंपस सिटी चेंज का मसला या सेंटर रिजर्व, इस तरह की 100 चीज़ें हैं। और सिर्फ आपकी वीडियो ईमेल के ज़रिए ही आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आपको जो डेट शीट है बनाने के बाद उसका एक लिंक वीडियो ईमेल के ऊपर सेंड कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन या जो भी इवेंट्स यूनिवर्सिटी में चल रहे होते हैं वो सारे आपको इस ईमेल के जरिए भेज दिए जाते हैं। एग्जाम होने वाले हैं, मिड टर्म अनाउंसमेंट्स है, एग्जाम्स, फाइनल टर्म है, इसके अलावा एडमिशंस ओपन है और मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी अपडेशंस हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ हैं आपके पास वीयू की तरफ से, वो आपको आराम से आपकी वीयू ईमेल के पास आती रहती हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगला पॉइंट, और वीयू में जो जॉब्स हैं या इंटर्नशिप्स हैं वो सारी की सारी तभी आप लॉग इन कर सकते हैं जब आपके पास वीयू ईमेल हो, क्योंकि वो जो वीयू ईमेल आईडी है वो आपकी एक पहचान है, वो आपकी एक आइडेंटिटी शो करती है कि आप वीयू के स्टूडेंट्स हैं। पर्सनल ईमेल नहीं काम आती। अच्छा जी, मजीद कुछ आगे हैं इस तरह की चीज़ें। और फाइनली जो है सिक्योर कम्युनिकेशन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फिशिंग्स। और यूनिवर्सिटी इसलिए ये आपको बना के देती है कि आप सिक्योर यूनिवर्सिटी के साथ और डाउट ना हो कि आप स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं। आपको हर बार आइडेंटिटी अपनी शो ना करानी पड़े, बताना ना पड़े कि मैं स्टूडेंट्स हूँ फलां। तो अगर आपका ईमेल, इस ईमेल से आप कम्युनिकेशन कर देंगे तो फिर आपको अपना तारफ़ कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो और अगली चीज़ है इंश्योर प्राइवेसी फॉर एकेडमिक करस्पॉन्डिंग। जो सारी के सारा निचोड़ है इस चीज़ का वो ये है कि आपको प्राइवेसी है और करस्पॉन्डिंग के लिए आपको एक आइडेंटिटी है, आप उसे कर सकते। मजीद आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको ये ईमेल मिलेगा कहाँ से। LMS आप ओपन कर लीजिएगा अपना, और LMS ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने स्टूडेंट्स और वहाँ पे आपका लिखा होगा प्रोफाइल। यहाँ पे जब आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो मैंने आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाया हुआ है, जहाँ पे आपकी फोटो होगी, फोटो के नीचे ये वाली, मैं आपको मजीद इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली आपकी वीयू ईमेल है। यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि ये वीयू ईमेल है और आपने अब इसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद कहाँ से आपने इसको लॉगिन करना है, सिंपल। अब आप चलते हैं लॉगिन करने के लिए। और दूसरा ये है कि इसका पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा। तो पासवर्ड के लिए मैं आपको यहाँ से, अच्छा जी, पासवर्ड एक तो ये है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसको लॉगिन करने के लिए। LMS का पासवर्ड तो कई दफ़ा आपने चेंज कर लिया होगा, जो वीयू ईमेल है उसका पासवर्ड स्टिल वही रहता है जब तक आप चेंज ना करें। अब आ जाएं, अगर आपने इसका पासवर्ड नहीं लगा तो फिर रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। LMS के अंदर ही जाना है। LMS के अंदर आपने यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें जाइएगा, उसमें आपको एक ईमेल मिलेगा। यहाँ से यहाँ देखेंगे एक ईमेल है, ये आपका पर्सनल ईमेल है, तो इसके ऊपर लिंक सेंड किया जाता है। अब आ जाए जरा पासवर्ड रीसेट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट काम है, इसको हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसका पासवर्ड कैसे रीसेट करना है। बहुत ही आसान काम है। यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर रहे हैं और जब आप यहाँ पे आते हैं इस पेज के ऊपर तो फिर यहाँ पे आप देखें नीचे तो आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है। इसको हमने और क्लिक करने के बाद जब अगले पेज के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपने डालना है अपना LMS ID, यानी अभी जो हम LMS ओपन किया हुआ था आपने अपना LMS ID डालना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल जो मैंने अभी आपको प्रोफाइल में दिखाया था वो आपने डाल लेना है यहाँ पे। और ये पर्सनल ईमेल आपके पास यहाँ पे लाजमी लॉगिन होना चाहिए। मसाइल और बढ़ सकते हैं, यानी आपको फिर अपना सबसे पहले तो पर्सनल ईमेल अब LMS के अंदर से अपडेट कराना पड़ेगा। यहाँ पे ईमेल पर्सनल डाल लेंगे और उसके बाद आ जाए तो यहाँ पे आपके पास है तीन ऑप्शन है। वीयू LMS पासवर्ड वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम LMS ओपन कर रहे हैं और हमारे पास उसका
पासवर्ड है, व्यू ईमेल पासवर्ड, ये हमें चाहिए। तो हमने क्या करना है, हमने फिर इसको क्लिक करना है, यहाँ से ऑप्शन लेंगे व्यू ईमेल पासवर्ड का, और दूसरा कोई हम नहीं लेंगे, हमें पासवर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। और उसके बाद हम कर देंगे सेंड करेंगे तो इस तरह का मैसेज आ जाएगा, और फिर आपके जो पर्सनल ईमेल है उसके ऊपर एक लिंक चला जाएगा, और आप रीसेट करेंगे, और रीसेट करने के बाद ईमेल लगाना चाहेंगे वो इस तरह लगेगी, आप लगाएंगे। इसके अलावा जीमेल लॉगिन लिखेंगे आप लैपटॉप में अपने गूगल के अंदर, और यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद अगर पहले ईमेल लगा होगा तो वो ओपन हो जाएगा, लेकिन हमने इसको नहीं करना, हम यहाँ से इसको हम क्रैश करेंगे। यहाँ पे आपका जो ईमेल है वो लगा होगा, ठीक है। हम यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, और ऐड में, यहाँ मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स हैं, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल ऐड में जाना है। बल्कि हम इस तरह करते हैं कि हम एज ओपन कर लेते हैं, उसमें ईमेल को लगा लेते हैं, ताकि आपको ये जो मैंने बहुत सारी ईमेल्स आपके सामने शो हो गई हैं वो ना प्रॉब्लम करें। जीमेल इस तरह लिखेंगे, आप इसको गूगल क्रोम में भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एज में भी लगा सकते हैं, आपने कोई और ब्राउज़र इस्तेमाल किया हो इसमें भी लगा सकते हैं। तो सिंपल इस तरह ओपन हो जाएगा, और आपने क्या करना है, ऐड एन अदर अकाउंट, अगर आपके पास पहले नहीं लगा होगा तो सेम एज यहाँ पे आपका आ जाएगा ईमेल, आपने इस तरह लिखना है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, और नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पासवर्ड जो आपने सेट किया होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि आपने इस तरीके से जो पासवर्ड फॉरगेट का लिंक भेजना है वो पासवर्ड सेट कर लेंगे, तो फिर वो पासवर्ड आप यहाँ पे आके सेट करेंगे, और सेट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो है वो ईमेल जो है वो आपका लग जाएगा मोबाइल के अंदर। मोबाइल में सेम प्रोसेस है, और लैपटॉप के अंदर फिर आप अपनी ईमेल चेक कर सकते हैं, और जो भी कम्युनिकेशंस हैं वो यूनिवर्सिटी के साथ कर सकते हैं, अपने प्रोफेसर से, अपने प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र से, इंस्ट्रक्टर से, जो भी आपको मसाइल हैं आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ऑफिशियल ईमेल है। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी ये लगा के खुद चेक कर लीजिएगा, ना लगे तो पासवर्ड दोबारा भी रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेस आपके पास होता है। वीडियो यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बहुत सारी वीडियो आप तक पहुँच जाएंगी अगली। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी स्टडी का भी।